एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ, नार्सिसिस्ट फ्लाइंग मंकी। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट है तो आप प्लीज़ उसको डील करने के लिए किसी एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट की सलाह ज़रूर लें। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। इस वीडियो में मैं अपने जो अनुभव हैं उन्हें शेयर कर रही हूँ, जो मेरे अपने लाइफ में मैंने सीखा है या मेरे आसपास के जो लोग हैं उनसे मैंने जो भी सीखा है उसके ऊपर ये वीडियो मैंने बनाया है। तो नार्सिसिस्ट फ्लाइंग मंकी क्या होता है? नार्सिसिस्ट के वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ और अभी उसी के आगे एक टॉपिक है नार्सिसिस्ट फ्लाइंग मंकी। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कई बार कुछ वीडियोस में हम देखते हैं कि बड़े नार्सिसिस्ट को बड़े ख़तरनाक ढंग से दिखाया जाता है, उसके बड़े बड़े सींग बना देते हैं या उसको बड़ा डरावना सा कुछ लुक दे देते हैं। तो वो उसको देख के लगता है कि नार्सिसिस्ट के अंदर बड़ी पावर है। तो मेरे वीडियोस में मैं इस तरह के नेगेटिव थोड़ा सा कम रखती हूँ और एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे आप लोगों के लिए वीडियोस हैं, थोड़ा पॉजिटिव नोट पे हैं और एक इन्फॉर्मेशन की तरह से आप इनको लें। और नार्सिसिस्ट को बहुत ताकतवर ना समझें, क्योंकि एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, उनके अंदर एक कमी है, आप ज़्यादा ताकतवर हैं ऐसा मान करके आपने नार्सिसिस्ट को डील करना है। तो उस जब मैं शुरू शुरू में अपनी लाइफ में नार्सिसिस्ट से डील कर रही थी तो मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट नहीं जानती थी, जैसे फ्लाइंग मंकी क्या होता है या बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी। और उसकी वजह से मुझे बहुत टाइम लगा नार्सिसिस्ट को डील करने में और काफ़ी समय मेरा निकल गया। तो ये वीडियोस मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनके लाइफ में नार्सिसिस्ट है और मैं चाहती हूँ उनको जो चीज़ें हैं उन जो उनके साथ हो रही हैं उसको वो समझ पाएँ, उनको थोड़ा सा उसको समझने में हेल्प कर मिले और वो उससे डील कर पाएँ। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सबसे, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको अभी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो जिसको भी आप समझते हैं उन सबके साथ शेयर करें। आप लोगों की मोटिवेशन से ही मुझे और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो उम्मीद है आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा और अगर पसंद आए तो लाइक बटन दबाएं। तो नार्सिसिस्ट फ्लाइंग मंकी क्या होता है? फ्लाइंग मंकी माने कि कोई ऐसा बंदर जो उड़ता है, क्या इस तरह का कुछ फ्लाइंग मंकी होता है? तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि फ्लाइंग मंकी अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि जो मेरे वीडियोस होते हैं ये इनमें मैं ड्राइंग करके आपको दिखाती हूँ, जो भी मैं बोलूँगी उसको मैं ड्रॉ करूँगी, क्योंकि एक ऐसा थेरेपी भी काम करता है। हम लोग जनरली कई बार जब कोई ख्याल हमारे मन में आ रहा होता है, अगर हम उसको ड्रॉ कर लें या हम उसको बोल लें तो उससे हमारे बहुत सारे जो विचार हैं वो हमको सॉलिड फॉर्म में हमको दिखाई देते हैं और उससे वो हमारे मन से बाहर हो जाते हैं। तो एक अच्छा तरीका है अपनी बात को रखने का और उम्मीद है उससे आप लोगों को एक तो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आपको थोड़ा समझने में भी आसानी होगी। तो हम शुरू करते हैं, नार्सिसिस्ट फ्लाइंग मंकी क्या होता है। तो मैं सबसे पहले एक नार्सिसिस्ट बनाती हूँ। ये एक नार्सिसिस्ट है और इनके कोई जनरली इमोशंस तो होते नहीं हैं, तो सपाट सा शक्ल होती है। सो ये नार्सिसिस्ट हैं, अपने आप को खुद ही ये ताज पहना लेते हैं और ये सोचते हैं कि ये बहुत बड़े राजा हैं कहीं के। ये हैं मिस्टर एन, मिस्टर नार्क। अब इन्होंने एक विक्टिम को चूज़ किया है। विक्टिम जो है, जो जिसको ये परेशान करेंगे वो विक्टिम है और ये जो विक्टिम है इसको जो है ये परेशान करना चाह रहे हैं। तो अब जब ये विक्टिम जो है ये ज़रूर किसी ना किसी को बताएगा कि क्या उसके साथ हो रहा है, तो किसी ना किसी के साथ शेयर करेगा और वो किसके साथ शेयर करेगा? उस इंसान के साथ जो नार्सिसिस्ट के और उनके करीबी है, बीच में है, उनके करीबी हैं, उसको वो बात बताना चाहेगा क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है और वो उसको बताएगा। वो सोचेगा कि इसको ये नार्सिसिस्ट को पहचानता है तो ये इनका साथ देगा विक्टिम का। ऐसा विक्टिम सोचकर उसको जो भी हो रहा होता है सारी की सारी बातें वो उसको बताता है। नार्सिसिस्ट बहुत ही चालाक होते हैं, उनको पता है कि विक्टिम जो है
उसको मैं ऑलरेडी परेशान कर रहा हूँ, और अगर विक्टिम को सपोर्ट मिल गया, उस इंसान को सपोर्ट मिल गया, तो वो उसकी बात उसके चंगुल से बाहर निकल जाएगा। तो नार्सिसिस्ट अपने जो सर्कल होता है अपने चारों तरफ, उन लोगों को, जितने भी उसके आसपास लोग होते हैं, उन सबको वो पहले ही विक्टिम के खिलाफ कर देता है, और वो जबकि उसे खुद परेशान कर रहा होता है विक्टिम को, और वो उल्टा ये कह देता है उन लोगों को कि जो विक्टिम है वो उन्हें नार्सिसिस्ट को परेशान कर रहा है। तो ये इन लोगों को, ये जो ये लोग हैं आसपास, इनको विक्टिम जब बताता है कि भाई मेरे साथ ऐसा वैसा हो रहा है, नार्क मुझे बहुत परेशान कर रहा है, नार्सिसिस्ट मेरे साथ ये परेशानी कर रहा है, तो वो उल्टा नार्सिसिस्ट का साइड लेते हैं और उल्टा विक्टिम को कहते हैं कि तुम परेशान कर रहे हो नार्सिसिस्ट को। विक्टिम इससे और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। स्केप गोट जिसे हम कह सकते हैं, ये स्केप गोट है, और ये जो है स्केप गोट जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारी दी जाती है, वो स्केप गोट जो है। अब ये स्केप गोट जब लोग इनको बताएगा, ये उसी को बता सकता है जिसको वो सोचता है नार्सिसिस्ट को पहचानते हैं, और वो सोचता है कि ये जो लोग हैं मेरा साथ देंगे, पर नहीं, ये एक्चुअली बन जाते हैं फ्लाइंग मंकी। ये फ्लाइंग मंकी का काम करने लग जाते हैं, ये लोग फ्लाइंग मंकी बन जाते हैं। ये जो लोग हैं जो नार्सिसिस्ट के आसपास हैं, फ्लाइंग मंकी बन जाते हैं, और ये उल्टा स्केप गोट को उल्टा और परेशान करने लग जाते हैं, और स्केप गोट धीरे धीरे और परेशान हो जाता है और अलग थलग हो जाता है, और धीरे धीरे वो लोगों से बातचीत करने बंद कर देता है। उसको ट्रस्ट इशू होने लग जाते हैं, क्योंकि उसको लगता है मैं किसी को भी कुछ कह रहा हूँ, कोई मेरी बात समझ क्यों नहीं रहा है। तो सबसे पहले तो नार्सिसिस्ट, ये जो उनके आसपास जो लोग हैं उन्हें कुछ बताना से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नार्सिसिस्ट आपको स्केपगोट बनाने के साथ साथ आप उधर से फ्लाइंग मंकीज़ को भी आपके खिलाफ कर चुका है, और फ्लाइंग मंकीज़ नार्सिसिस्ट का साथ देंगे। ये फ्लाइंग मंकी कॉन्सेप्ट एक पिक्चर से आया है, जिसमें कि कुछ मंकीज़ को एक कैरेक्टर ने इस काम के लिए लगाया था कि वो उल्टा विक्टिम को उनके पास पकड़ के लाता है। तो वहाँ से एक ये कॉन्सेप्ट निकला है फ्लाइंग मंकी। तो फ्लाइंग मंकी स्केपगोट को परेशान करेगा उल्टा, और नार्सिसिस्ट का साथ देगा। तो आपकी लाइफ में भी अगर ऐसा हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपके साथ ऐसा हुआ। ये जो फ्लाइंग मंकी वाला टॉपिक है, ये भी मैंने किसी ने मुझको कमेंट में लिखा था, तो मैंने वहाँ से एक आइडिया लिया है। तो आप लोग मुझे कमेंट में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं जिनके ऊपर मैं वीडियो बना सकूँ। आप मुझे कुछ टॉपिक्स सजेस्ट कर सकते हैं, तो मैं उन पर भी वीडियोज़ बना सकती हूँ। तो आपको एटलीस्ट समझ में आएगा हो क्या रहा है, उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। आपको रहना है उसके साथ, नहीं रहना है, या आप वहाँ से क्या करना चाहते हैं। बट एटलीस्ट आप स्ट्रांग हो जाएंगे, आप पर्सनली चीज़ों को लेना बंद कर देंगे, आपको समझ में आ जाएगा नार्सिसिस्ट ऐसा ही करते हैं, कुछ नया अजूबा नहीं हो रहा है। ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, इसके कैरेक्टरिस्टिक ही ऐसे हैं, ये इसी तरीके से ही इसमें सब चीज़ें होती रहेंगी। तो आप एटलीस्ट अपने को पर्सनल हटा के और उसको पर्सनली लेना छोड़ के आप जो भी डिसाइड करेंगे आप कर सकते हैं फिर। तो ये फ्लाइंग मंकीज जो होते हैं, ये नार्सिसिस्ट के द्वारा काम पे लगाए जाते हैं, और इसके बदले नार्सिसिस्ट उनको किसी तरह का फ़ायदा देता है, या तो तारीफ़ करता है, या उस तरीके से उसने ऑलरेडी उनको हमेशा हमेशा परवरिश करी होती है उनको अपने आसपास रख के, कि वो उन्हें आपकी बात समझ नहीं आती, क्योंकि आपके साथ वो कुछ और कर रहे होते हैं बिहाइंड द सीन, और फ्लाइंग मंकी वो कुछ और बता रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं। नार्सिसिस्ट इतने मैनिपुलेटिव होते हैं कि उतना ज़्यादा बातों को घुमा के बात करते हैं कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। तो आपने कहीं और से सपोर्ट लेना है, जैसे कि मैं बोल चुकी हूँ, एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट जिसको नार्सिसिस्ट में डील करना आता हो, ऐसे किसी साइकोलॉजिस्ट से बात करें। सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करें कोई, या कुछ लोग जो ऑलरेडी कहीं किसी बिल्कुल अलग लोगों से, जो उस नार्सिसिस्ट को ना जानता हो बट वो इस तरह के प्रॉब्लम से डील कर चुका हो, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। यूट्यूब्स हैं, इनसे आप हेल्प ले सकते हैं। आप यहाँ नीचे कमेंट लिख सकते हैं, और लोग भी कमेंट लिखते हैं इसमें, और आप लोग आपस में कमेंट लिख के एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। आपको लगेगा अच्छा बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। सो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो भी पसंद आया होगा, और इस तरह के बहुत सारे वीडियोस मैं लाती रहूँगी। और आप लोग तो हमारा लास्ट टारगेट अब हम बताएंगे कि क्या है, कि इसके अब आप
ने फ्लाइंग मंकीज़ को की तरफ ध्यान देना बंद करना है। आपने अपना सपोर्ट सिस्टम ढूंढना है, स्केपगोट नहीं बनना है। अब आप स्केपगोट से हट जाइए, आपको बात समझ में आ गई है। अब आप स्केपगोट नहीं हैं, अब आप सबसे ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। हैप्पी रहिए, ये आपके फेस पे आना चाहिए, बाकी सबको दुखी रहने दीजिए। यू आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन, क्योंकि आपको पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं है। आपको सब समझ में आता है, आपके हाथ में, आप जैसा रहना चाहें वैसा रह सकते हैं। आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में हैं, तो आप खुश रहिए, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और खुश रह करके उसको डील करिए। और बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें मत भरिए अपने दिमाग में, नेगेटिव वीडियोस मत बहुत ज़्यादा वॉच करिए, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं है। नॉलेज लीजिए, और क्योंकि मैं भी बहुत साल इन चीज़ों से गुजरी हूँ, तो मुझे पता है बहुत नेगेटिव वीडियोस हेल्प नहीं करते हैं और आपको उल्टा नेगेटिव कर देते हैं। तो नॉलेज लीजिए और फिर आप डील करिए इसको एज अ नॉर्मल चीज़, नॉर्मल तो नहीं बट एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की तरह ही इसे ट्रीट करें। सो ओके, आज के वीडियो को मैं यहीं बंद करती हूँ। और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। ओके, बाय फ्रॉम माय साइड।